हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 मैथ 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा है। इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7 के मैथ के 8 नंबर प्रश्न को हल किए थे। आज के वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न क्या है हमारा। दो पुस्तकों के मूल्य का अनुपात 2:5 है। प्रथम पुस्तक का मूल्य 32.40 रुपये है, तो दूसरी पुस्तक का मूल्य बताओ। इसके पहले का अगर आप सवाल देखेंगे 8 नंबर, उसी पे आधारित ये सवाल है। तो इस पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि दो पुस्तकों का मूल्य का अनुपात कितना है। दो पुस्तकों के मूल्य का अनुपात कितना है, 2:5। प्रथम पुस्तक का मूल्य दे दिया गया है, तो प्रथम पुस्तक का मूल्य बराबर कितना है, 32.40 रुपये। दूसरी पुस्तक का मूल्य पूछा गया है, दूसरी पुस्तक का मूल्य बराबर x दे दिया गया है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रथम पुस्तक का मूल्य बटा दूसरी पुस्तक का मूल्य बराबर कितना दिया हमारा, 2/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटू का साइन बैठाइए, और यहाँ पे हमारा दे दिया गया है 32.40 पहली पुस्तक का मूल्य। दूसरी का हमें पता है कि ये x है, जानना है। जैसा कि हम लोग अनुपात को सॉल्व कर रहे हैं, तो पता है अनुपात में यहाँ दे दिया गया नंबर, तो हम इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो निकल आएगा। तो चलिए 2 से 32.40 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, अगर दीजिएगा तो ये आपका 16 पॉइंट आएगा। देखिए, ठीक है, तो यहाँ से ये जो आपका ये 4 शून्य है, तो 4 शून्य है, 2 एकम 2, 3 में से 1 गया 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2, 2 छक 12 कट गया आपका। यहाँ पे 0.4 है, 2 दूनी 4 कट गया, और ये जो जीरो है यहाँ, यानी कि कितना है यहाँ पे 16.20। ठीक है, अब हमें पता है कि ऊपर जिस संख्या से गुना किया गया है उसी संख्या से नीचे भी गुना किया गया है। तो अगर इसी संख्या से हम 5 को गुना कर दें तो हमारा दूसरी पुस्तक का मूल्य आ जाएगा। तो इसको अगर आप इस 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 दूनी 10, हाथ में 1, 16 पचे 80 और 1 81, यानी कि दूसरे मूल्य का कीमत कितना होगा हमारे पास, ये इतना है, तो दूसरा आपका 81 रुपया। ठीक है, अगर आप अपनी पुस्तक का उत्तर में जाके देखिएगा तो वहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 80.5। ये किताब में आपका उत्तर दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ पे अगर आप 32.20, अगर पहली पुस्तक का दाम यहाँ पर 32.20 रखते हैं तो आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन 4 शून्य दिया हुआ है तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अगर आपको ये आंसर चाहिए तो वहाँ पे 2 जीरो होना चाहिए, और अगर यहाँ पे 4 शून्य है तो इसका आंसर 81 रुपया आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो दूसरी पुस्तक का मूल्य, इसलिए दूसरी पुस्तक का मूल्य बराबर कितना है, 81 रुपया। ठीक है, अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात 22:7 है। उस वृत्त की व्यास की लंबाई 2 मीटर 1 डेसीमीटर है, तो वृत्त की परिधि बताओ। तो पहले लिख लीजिए, परिधि इस टू व्यास बराबर कितना दिया हुआ है,
22:7। व्यास की लंबाई बराबर 2 मीटर 1 डेसीमीटर। इसको हम लोग एक यूनिट डेसीमीटर में चेंज करेंगे। कीजिए 2 गुना 10/+1, यही होगा। मीटर से डेसीमीटर में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 डेसीमीटर। यहाँ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या कहा गया कि परिधि बताइए, तो क्या करेंगे, क्या दिया आपका, परिधि बटा व्यास दिया हुआ है तो लिख लीजिए परिधि बटा व्यास, यानी कि कितना दिया गया आपकी परिधि 22/7 गुना करके का साइन लगा के रखिए, और आगे जो संख्या दी गई है उसको हम लोग लिख के रखेंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक है, परिधि हमें पता नहीं है, परिधि x दिया हुआ है, तो व्यास कितना दिया हुआ हमारा 21, तो 21 और ये हमारा x है, हमें निकालना होगा। तो कितना निकलेगा, यहाँ 21 दिया हुआ है, हमको ये नंबर ज्ञात करना है, तो इससे इसको भाग दीजिए तो 3, नीचे से 3 है तो ऊपर भी 3 से गुना होगा। 7 या 21 और 22 या यहाँ कितना होगा 66, यानी x का वैल्यू कितना है 66। तो 66 x का वैल्यू है। x क्या है हमारा, परिधि है। यहाँ पे आप लिख के रखिए परिधि बराबर x। ठीक है, x का यानी कि परिधि कितना आ गया हमारा, परिधि बराबर 66। ये क्या है, डेसीमीटर। इसको चेंज करेंगे हम लोग मीटर में, 10 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 6 मीटर और 6 मीटर और 6 डेसीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा परिधि। ठीक है, ये परिधि। अगला सवाल देखते हैं, हमारे आखिरी प्रश्न क्या है इस 2.1 चैप्टर का। हमारे सप्तम श्रेणी में 150 छात्रों में से 90 छात्र तथा 6वीं श्रेणी के 180 छात्रों में से 80 छात्र चित्रांकन प्रतियोगिता में नाम दिए हैं। अनुपात के द्वारा दिखलाओ कि किस श्रेणी के प्रतियोगी अधिक है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पहले आपको दोनों का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि पहले निकालिए कि सप्तम श्रेणी में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। सप्तम श्रेणी में में कुल छात्रों की संख्या। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या कितनी है 150। कितने लोग गए हैं, अब इसमें से देखेंगे कि प्रतियोगिता में जाने वालों की संख्या कितनी है। तो प्रतियोगिता में जाने वालों की संख्या निकालिए। कितना है, दे दिया हमारा 90। अब इसका प्रतिशत निकालिए। अगर हम इसका प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत बराबर क्या होगा आपका 90 × 100/150। इसको काटिए, काट के निकालिए इसको। ठीक है, 0 0 कट गया, 15 छक 90, ये आ गया 60%। ठीक है, इसी तरह आप निकालिए 6वीं श्रेणी का। 6वीं श्रेणी में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों की संख्या कितनी दी गई है 180। प्रतियोगिता में जाने वालों की संख्या कितनी है वो लिखेंगे। प्रतियोगिता में जाने वालों की संख्या कितना दिया गया 80। इस पे आप प्रतिशत निकालिए, कितने प्रतिशत है, तो आपका आएगा 80 गुना 100/180। ठीक है, इसको काटिएगा। ये आपका आएगा 400/9। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो ये आएगा 44.4%। आप यहाँ देख भी सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये आप गया आपका 44.4%।
अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो इस यहाँ परसेंटेज ज़्यादा है, यहाँ भी आपको पता चल गया, यही आपको पता चल गया कि ये सप्तम श्रेणी के बच्चे ज़्यादा गए थे, लेकिन आपको बोला गया अनुपात के द्वारा बताइए, यानी कि आपको इसको अनुपात इनका निकालना होगा। तो निकालिए कि सप्तम श्रेणी में की छात्रों की संख्या बटा छठी श्रेणी की छात्रों की संख्या कितना है हमारे पास 60/44.4। इसको काटिए तो 2 से काटेंगे तो 30, फिर इसको काटेंगे तो 22.2, फिर काटिएगा तो यहाँ आएगा 15 और यहाँ काटेंगे तो आएगा 11.1। ये क्या हुआ, ये 2 से काटे हम लोग तो कितना आया 15/11.1, यानी कि 15:11.1। तो 15 जो है ये ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा जो बच्चे प्रतियोगिता में गए वो किस क्लास के थे, तो 15 किसके लिए आया है, 60 के स्थान पे 60 सप्तम श्रेणी के लिए था। आप यहाँ देख सकते हैं 60% किसके लिए था, सप्तम श्रेणी के लिए। तो किस क्लास के बच्चे ज़्यादा गए हैं, तो देखेंगे हम कि क्लास 7 के बच्चे ज़्यादा गए हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि कक्षा 7वीं के बच्चे के छात्रों की संख्या क्या है, अधिक है। ये हमारा उत्तर। तो हमने अपने 3 वीडियो में आपको 2.1 के सारे सवालों का हल दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।